फिर नेक्स्ट आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक पोजीशन है, ए से चला और बी पर गया, और बीच में वो यहाँ गया, यानी वो गया पहले 10 किलोमीटर, फिर गया वो 40 किलोमीटर, और फिर वो गया 80 किलोमीटर। यहाँ पे अगर टाइम देखा जाए, मैंने ले लिया 7, 8 और ये 9, ठीक है टाइम। यानी वो 6 बजे स्टार्ट की उसने गाड़ी, और वो 10 किलोमीटर गया पहले, फिर दूसरे घंटे में वो कहाँ चला गया, 40 किलोमीटर चला गया। यानी यहाँ से यहाँ तक वो पहले 10 किलोमीटर एक घंटे में 10 किलोमीटर चला, फिर अगले घंटे में वो 30 किलोमीटर चला, फिर अगले घंटे में वो कितना चला गया, 40 किलोमीटर चला, तब वो 80 पे पहुंचा। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस जो है अनइक्वल है। डिस्टेंस क्या आ रही है, अनइक्वल आ रही है, लेकिन टाइम जो आ रहा है 1 घंटे ही आ रहा है। तो जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, लेकिन टाइम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यहाँ पे ग्राफिकली अगर मैं दोनों को बताऊँ, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में क्या आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी आएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। मतलब अगर ये देख लो आप, ये हो गई आपकी डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। तो यहाँ पे जो भी एक आपका यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट कर्व बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, हमेशा ये अनइक्वल ही आएगी, ऐसे जाएगा, कभी ऐसे आ जाएगा, कभी ऐसे 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 करके आ जाएगा। जो भी आएगा यहाँ पे आपका नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ में ये कर्व बनेंगे। समझ में आई बात। तो ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये थी टाइप्स की बात। इसके बाद जो अगला जो पार्ट आता है वो आता है आपके सिम्बल्स का। सिम्बल्स जो इस बुक में आपके यूज़ किए गए हैं, एनसीईआरटी बुक में, उसको आप समझ लीजिए। डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, ये आपको याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का होता है डेल एस, डेल्टा लग गया, बस वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला या सिंबल होता है स्मॉल यू। फाइनल वेलोसिटी का होता है स्मॉल वी, ठीक है। उसके बाद टाइम का होता है टी। एसेलरेशन का होता है स्मॉल ए। यही वी जो है अपना स्पीड का भी है फॉर्मूला। काय का फॉर्मूला है ये, स्पीड का भी है और ये वेलोसिटी का भी है। मतलब ये सिंबल, सॉरी, ये जो सिंबल है ये स्पीड का भी है, वेलोसिटी का भी है और फाइनल वेलोसिटी का भी है। 3 जगह इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स जो है यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एस माने डिस्टेंस, डेल एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को वी से किया जाता है, टाइम को टी से, एक्सेलरेशन को ए से। तो ये सिंबल्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब इनका यूज़ होने वाला है आगे, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है आप लोगों का इस चैप्टर का, वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन देखिए। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को पर यूनिट टाइम अगर देखा जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज होती रहती है टाइम के कॉन्स्टेंट में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। डिनोट किससे किया जाता है, ये स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है v माइनस यू अपॉन टी। मैथमेटिकल फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का आता है वो क्या आता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एंड
नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। सॉरी, ये पॉइंट अपन थोड़ा चेंज करेंगे, इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो आता है उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट देखिए आप, एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट क्या होगी? देखो, वी की क्या होती है? मीटर अपॉन एस, और टाइम की क्या हो जाएगी? देखो, इसकी तो हो गई मीटर अपॉन एस, यानी ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वही वेलोसिटी, वेलोसिटी की होती है मीटर अपॉन एस, और टाइम की क्या हो गई? एक और टाइम जोड़ दो यहाँ पे, 1/t, यानी टी यानी एस, तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या आई हमारी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हमको समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ये हो सकता है, ये हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम समझेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? u इज लोअर देन, u इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी v, यानी जब u इज लोअर देन v, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। कौन सा? वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल लीजिए, सपोज u बराबर मैंने ले लिया 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, v बराबर मैंने ले लिया 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम ले लिया मैंने यहाँ पे 10 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमको वैल्यू रखनी है यहाँ पे। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की है 40 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकंड, टाइम ले लिया टाइम 10 सेकंड। तो हम जब ये फार्मूला से इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? v बराबर हो गया 80, u बराबर हो गया 40, टाइम हो गया 10, तो ये आ गया 40/10, यानी हमारा जो निकल के आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ये पॉजिटिव वैल्यू आया, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? जब हमेशा u हमेशा छोटा रहेगा v से, लो रहेगा v से, फाइनल वेलोसिटी से, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। v इज, और v क्या, आप तो ये u ही ले लो, u इज हायर देन v। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी से तो हमेशा नेगेटिव आएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, सपोज u है किसी ऑब्जेक्ट की 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ले लो आप 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम ले लो यहाँ पे आप 8 सेकंड। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो आएगा आपका क्या आएगा? देखिए यहाँ पे आपको हमको रखना है v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू क्या है? 50, u की वैल्यू क्या है? 100, टाइम क्या है? 8, तो ये आ जाएगा 50/8, यानी माइनस में। ठीक है, इसको आप काटोगे जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आएगी। ठीक है, सपोज मैंने ये 8 की जगह मैंने ये 10 ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया है? 10 ले लिया, तो ये 10 हो जाएगा। तो यह क्या आ गया आपका? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जब माइनस में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड माइनस, दिस माइनस इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसे निकाला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आप लोगों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जल्दी से बता दूंगा आपको।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन दो तरीके से बताया जाता है। एक बताया जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इन दोनों को समझेंगे हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने ये यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। इस कंडीशन में हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम लेंगे सेकंड में। इस एक्सिस पे हम क्या लेंगे, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम समझना है तो यहाँ पे क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी एस में, मीटर में। ठीक है, और ये हमेशा कैसा आता है, अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी लूँगा तो क्या होगा, अगर वो ग्राफ में जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं डिस्टेंस टाइप से हम क्या पता लगा सकते हैं, वेलोसिटी पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इस ग्राफ से आप डिस्टेंस पता लगा सकते हो। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पोजीशन से बी पे गया, तो हमको इस यहाँ के यहाँ तक की डिस्टेंस हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला कैसे आ जाएगा हमारा। मान लीजिए ये टाइम हो गया t1, ये हो गया टाइम t2, ये हो गया s1, ये हो गया डिस्टेंस s2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, v बराबर VAB, यानी हमको निकालनी है, हमको वेलोसिटी निकालनी है ए से बी तक की। तो कैसे निकालेंगे, VAB इज इक्वल टू हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये नया फॉर्मूला निकल के आया आप लोग का काय का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, जब आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी ए बी की वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे आपको पता है ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, ये दूसरी पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, ये पर्टिकुलर टाइम होगा, ये पर्टिकुलर टाइम होगा। तो यहाँ पे हमको करना कुछ नहीं है, बस हमको यहाँ पे माइनस कर देना है ये वैल्यूज़ को। ये करोगे तो जो भी आएगा, और यहाँ पे जो टाइम माइनस करोगे उससे आप क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर मान लीजिए आपने ये लिया टाइम, ये लिया आपने एस, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में कर्व ऐसा आएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बताएगा, ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए आप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम इधर लेंगे टाइम एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ये वेलोसिटी ले लेंगे इधर, और ये टाइम ले लिया सेकंड में। ठीक है, अब क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ये ऐसे ग्राफ बनता है, और ये जो है, ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है, एसेलरेशन। ये क्या है, एसेलरेशन। ठीक है, ये क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये स्लोप जो बता रहा है एसेलरेशन बता रहा है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा है, सपोज मान लो ए से बी तक आपको पता लगाना है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक है, तो इसके बेसिस पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप, डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे आप, ये ग्राफ का जितना एरिया होगा उसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपकी बुक में दे रखा है, देखिए आप ये वाला देखिए। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, डिस्टेंस एस मूव्ड बाय कार इन टाइम t2 माइनस t1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज AC इंटू CD। AC इंटू CD, ये जितना भी एरिया है वही उसकी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे जो भी आई, देखो ये वैल्यू उन्होंने पुट करके देखो निकाला है यहाँ पे, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD शेडेड आ जाएगा। तो दैट इज़ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऐसे निकल गई। अगर आपके यहाँ पे इसका देखें हम, नॉन यूनिफॉर्म, ये जो ऊपर वाला था, ये वाला था यूनिफॉर्म एसेलरेशन, ये था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कौन सा, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। नॉन यूनिफॉर्म का देखिए आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एसेलेरेशन। अगर यूनिफॉर्म एसेलेरेशन में मूव करेगा तो आप एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, AB इंटू BC प्लस 1/2 AD इंटू DC। तो इस बेसिस पे आप यू कैन ईजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।